गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ जो एडमिशन में पॉसिबल होती हैं वो सारी उनका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ मैक्सिमम इसमें पास हो सकती हैं। उनका एक साथ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, आप अलग अलग ना होकर एक साथ मिल जाएंगी आपको। देखिए, एडमिशन में सबसे पहली एंट्री होती है जब कोई नया पार्टनर आता है और वो अपने साथ गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आता है। ठीक है, उस केस में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जैसे सी पार्टनर आया और सी अपने साथ 10,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया और 5,000 रुपये गुडविल के लेकर आया, यानी टोटल कितने लाया? 15,000 रुपये लेकर आया। तो उस केस में एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू सी कैपिटल 10,000 और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 5,000 रुपये। अब कोई नया पार्टनर आया लेकिन केवल कैपिटल लाया, जैसे सी आया 10,000 रुपये केवल कैपिटल के लेकर आया, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो उस केस में 10,000 रुपये से हम सिंपल ये एंट्री पास कर देंगे। अब थर्ड एंट्री है कि जब कोई नया पार्टनर आया लेकिन केवल गुडविल लेकर आया, कैपिटल लेकर नहीं आया, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जैसे 5,000 रुपये सी कैपिटल लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 5,000 रुपये। फोर्थ कंडीशन है कि जो गुडविल नया पार्टनर लाता है उस गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एंट्री पास होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। जैसे 5,000 रुपये सी गुडविल लाया था और उसे ए और बी सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं उनमें बांटनी है, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 और सेक्रीफाइसिंग की जगह टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और 10,000 रुपये को जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। और लास्ट है कि जब पार्टनर नया वाला गुडविल लेकर नहीं आ पाता, यानी गुडविल वो नहीं ला पा रहा, तो एंट्री पास होगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे सी नया पार्टनर है तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जितने अमाउंट की गुडविल उसको लानी चाहिए थी उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। अब अगली कंडीशन है कि जब नया पार्टनर लाता तो है गुडविल लेकिन पार्शियल गुडविल लेकर आता है। पार्शियल मतलब आधी अधूरी। जैसे उसे 20,000 रुपये गुडविल लानी थी जिसमें से वो 8,000 लेकर नहीं आ पाया, मतलब 12,000 लेकर आया, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। प्रीमियम ऑफ गुडविल में जितनी गुडविल वो लेकर आया यानी 12,000, न्यू पार्टनर करंट यानी सी करंट अकाउंट डेबिट में 8,000 रुपये, और 20,000 रुपये को हम सेक्रीफाइस रेशियो में ए और बी में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब नेक्स्ट है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो थे वो गुडविल के अमाउंट को विदड्रॉ कर रहे हैं कैश में, यानी अब तक हमने क्या किया कि गुडविल के अमाउंट को पार्टनर की कैपिटल में डाला, अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे कैपिटल से भी विदड्रॉ कर ले रहे हैं। तो एंट्री पास होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी जैसे ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स जो हैं, तो ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक, और जितनी गुडविल वो विदड्रॉ कर रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा होगा उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन में अगर आपको रिजर्व और P&L अकाउंट भी दे रखे हैं तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वही है कि जितने भी रिजर्व या P&L दे रखे हैं तो उसकी एंट्री रिजर्व अकाउंट या P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये वाली एंट्री पास होगी। जैसे आपको जनरल रिजर्व दे रखा है और ए और बी पुराने पार्टनर हैं, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और जितने रुपये का रिजर्व है उसे ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको असेट्स साइड दे रखे होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, P&L अकाउंट असेट्स में दे रखा है, तो ऊपर वाले की जस्ट अपोजिट एंट्री पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या P&L अकाउंट। ओल्ड पार्टनर जैसे ए और बी हैं तो ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और जितने रुपये का सस्पेंस है उसे ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आती है असेट्स और लाइबिलिटीज़ की बढ़ने घटने की एंट्रीज़। तो अगर कोई असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो एंट्री क्या होगी? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जैसे मशीन 10 से 15 की हो गई तो एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितने रुपये से बढ़ी है यानी 5,000 रुपये से ये एंट्री पास की जाएगी। और वहीं अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड मतलब पहले लिखी नहीं गई थी अब उसे रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री यही होगी अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जैसे मशीन थी पहले हमने लिखी नहीं थी 5,000 की, अब लिखना है, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट जितने रुपये का लिखना रह गया है वो एंट्री हम पास करेंगे
5,000 रुपये से। तो ये अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्री है। अब देखिए नेक्स्ट है कि अगर किसी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। जैसे मशीन की वैल्यू 10 से 8 की हो गई, यानी 2,000 कम हो गई, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और 2,000 रुपये से इसकी एंट्री हम पास करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हेन एनी लायबिलिटी बिकम इंक्रीज, कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, जैसे क्रेडिटर थे जो पहले 10 के थे अब 15 के हो गए, तो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और जितने अमाउंट से क्रेडिटर बढ़े हैं उतने अमाउंट से ये एंट्री पास की जाएगी 5,000 रुपये से। सेम एज इट इज़ अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसे अब रिकॉर्ड करना है, यानी पहले हमने लिखी नहीं थी पर हमें अब उसे लिखना है, तो एंट्री सेम यही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जैसे हमने कोई क्रेडिटर की वैल्यू लिखी नहीं थी, अब क्रेडिटर लिखने हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और जितने रुपए से हम मिस कर गए थे लिखना उतने अमाउंट से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट है अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जैसे क्रेडिटर की वैल्यू अब हमें कम करनी है, पहले 10 के थे अब 8 करने हैं, यानी 2,000 कम करने हैं, तो एंट्री हम पास करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 2,000 रुपये से इसको हम पास करेंगे। अब आता है कि अगर कोई रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस किसी पार्टनर ने पे कर दिए, जैसे एक्स ने रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और जितने उसने रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे करे हैं उतने अमाउंट से ये एंट्री पास करी जाएगी। वहीं अगर रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस फर्म पे करती है तो एंट्री पार्टनर कैपिटल की जगह कैश हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन के खर्चे फर्म ने पे किए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपये फर्म की एंट्री हो जाएगी। अब ओवरऑल असेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने घटने यानी रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री पास क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। जितना रिवैल्यूएशन से टोटल प्रॉफिट हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना डिवाइड हो जाएगा। और अगर लॉस हुआ है तो जस्ट इसकी अपोजिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, यानी ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितना लॉस हुआ है वो भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पॉसिबल वो एंट्रीज़ हैं जो हमारे एडमिशन में यूज़ होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी तो इसलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो आपको सेंड किया है।